बात करेंगे अखंड ज्योत के विषय में कि नवरात्रि में अखंड ज्योत क्यों जलाई जाती है। तो वैसे तो बहुत सारी अलग अलग मान्यताएं हैं अखंड ज्योत से जुड़ी हुई कि अगर हम नवरात्रि में अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं तो इससे माता दुर्गा की बहुत विशिष्ट कृपा होती है, घर में सुख शांति समृद्धि का निवास होता है, घर में सकारात्मकता बनी रहती है। इस तरह से अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो मूल कारण है अखंड ज्योत जलाने का वो हम आप सभी को बताते हैं कि जब हम घर में नवरात्रि कालीन अगर अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर या तो देवता के नाम से अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं, तो वो देवता उस ज्योत को स्वीकार करता है, उस ज्योत पर अखंड निवास करता है। इससे घर में सुख शांति समृद्धि आती है और उस देवता की बहुत विशिष्ट कृपा होती है। ठीक है। और दूसरा मूल कारण ये होता है कि अगर आप नवरात्रि में अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं तो इससे क्या होता है कि आप नवरात्रि कालीन जो भी घर के सभी सदस्य मिलकर के आप स्वयं भी जो भी जितना भी पूजा पाठ करते हैं तो उस पूजा पाठ का जो साक्षी है वो आपकी अखंड ज्योत रहती है। ठीक है। और साथ में क्या होता है कि जब घर में अखंड ज्योत प्रज्वलित रहती है और आपके घर में कुल देवी देवता पितृ आदि या अन्य कोई देवीय शक्तियाँ आती जाती हैं तो उस दौरान जो वो शक्तियाँ होती हैं वो आपके घर में जल रही जो अखंड ज्योत है उस पे आकर के विराजमान होती हैं। वो सभी शक्तियाँ, चाहे वो आपके घर के कुल देवी देवता हों, घर के पवित्र पितृ हों या कोई अन्य देवी देवता। इससे भी क्या होता है कि जब घर में शक्तियाँ जो आती हैं देवीय शक्तियाँ तो वो ज्योत पर आकर विराजमान होने से वो शक्तियाँ वहाँ पर ठहरती हैं। और जब शक्तियाँ उस ज्योत पर विराजमान होने के बाद ठहरती हैं तो बेसिकली आप सभी जानते हैं कि घर में जब पवित्र शक्तियाँ विराजमान होंगी, कुछ समय ठहरेंगी, तो पवित्रता सकारात्मकता ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी बात है, क्योंकि देवी देवता का आना ही सौभाग्य की बात होती है और विराजमान हो जाना ये तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इसीलिए अखंड ज्योत हमें नवरात्रि कालीन या शुभ मुहूर्तों पर प्रज्वलित अवश्य करना चाहिए। तो आप सभी को बहुत कुछ समझ आ गया होगा। जय माँ विचार से।